हेलो, आज का हमारा टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे। इतिहास को जानने के लिए हमें 3 तथ्यों पर विशेष ध्यान देना होता है। कब, कहाँ और कैसे। इन तथ्यों का आपसी समन्वय ही हमें इतिहास की समझ प्रदान करता है। इतिहास की जानकारी प्राप्त करने हेतु हमें अतीत काल के मानव के भोजन, वस्त्र, आवासों का अध्ययन कर सकते हैं। शासकों, कलाकारों, शिल्पकारों, संगीतकारों व वैज्ञानिकों के रहन सहन के माध्यम से बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। अतीत काल की पुस्तकें, ये सभी जानकारियाँ पांडुलिपियों, अभिलेखों, महाकाव्यों और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त की जा सकती हैं। अतीत काल की पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी होने के कारण उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के शब्द मैनू से लिया गया, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। हमारे जो महाकाव्य हैं उनमें रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथ आते हैं, जिससे हमें वैदिक, बौद्ध और जैन के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं उनसे भी हमें बहुत सारी इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं, जैसे पत्थर, ईंट से बनी हुई इमारतें, अवशेष, चित्र और मूर्तियाँ का पुरातत्वविद अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति हेतु छानबीन और खुदाई करते थे। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ई पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखा होता है। एनो डोमिनी नाम 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE और BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BC का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा ईसा के जन्म से पूर्व, बिफोर कॉमन एरा ईसा के जन्म से पूर्व के लिए प्रयोग होता है। उत्तर पश्चिम की सुलेमान किर्दर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां लगभग 8000 ईसा पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया। उत्तर पूर्व में गोरा तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों में कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां कृषि का विकास हुआ। वहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ नगर फूले गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का 2500 ईसा पूर्व विकास हुआ। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ बहुत शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। जिंद अवेस्ता ये फारसी ग्रंथ है। इसमें सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा गया है। एक प्रदेश के रूप में भारत का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। पतंजलि 150 ईसा पूर्व भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का प्रयोग पतंजलि ने किया था। हिंदुओं की प्रार्थना में अपनी मातृभूमि का स्मरण 7 पवित्र नदियों, 7 पुरियों के रूप में किया गया है। ये 7 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी थी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका ये हमारे 7 पुरियों में गिने जाते हैं। शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में 4 मठ बनाए, जैसे उत्तर में बद्री केदारनाथ के निकट, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, मैसूर में, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ, द्वारका में।
जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल में विभाजित किया है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी। मृच्छकटिकम शूद्रक ने, विक्रमांक देवचरित्र विलण ने, राजतरंगिणी कलण ने, व्रतकथित कथामंजरी क्षेमेंद्र ने, दश कुमार चरित्र दंडी ने, हर्षचरित्र बाणभट्ट ने, कथा सरित सागर सोमदेव ने, हाथी गुफा अभिलेख हमारा जो खारवेल से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री से। गिरनाक अभिलेख है जो रुद्र दामन राजा से संबंधित हमारा। भीतरी अभिलेख संकद गुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से। महरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से। भीतरी अभिलेख संकद गुप्त से। एरन अभिलेख भानुगुप्त से। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से। मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल पाषाण संस्कृति थी। इतिहास को 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्यपाषाण था हमारा 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल था 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। पुरापाषाण काल में 25 लाख ईस्वी से 9 लाख ईसा पूर्व आ गया हमारा। मध्यपाषाण काल में आ गया हमारा 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पुरापाषाण काल में 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। पाषाण काल। पुरापाषाण काल 2 शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। इस काल में प्रयुक्त किए जाने वाले पत्थर के औजारों के रूप, आकार और जलवायु में होने वाले परिवर्तन पर इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया। निम्न पाषाण इस काल में के प्रमुख उपकरण हस्त, कुठार, गंडासा और शतक थे। इसमें कई संस्कृतियां मिलती है। पहली चापर चांपिंग पेबुल संस्कृति जो पंजाब की सोन नदी घाटी के क्षेत्र में पनपी। दूसरी हैंड एक संस्कृति ये मद्रास के समीप पाई गई। मध्यपाषाण काल में बेधक, खुरचनी और बेदनियाँ इस काल के प्रमुख उपकरण थे। फलकों को यहाँ निएंडरथल मानव का युग कहा गया है। उच्च पुरापाषाण काल इस काल का मानव आखेट पर निर्भर रहने वाला खानाबदोश था, परिचित नहीं था, उसे खाना बनाना नहीं आता था। वो खानाबदोश की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता। इसमें की एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति इलाहाबाद के लोधा से मिली है। भीमबेटका में गुफा चित्रकारी के सबूत मिले हैं। आधुनिक स्वरूप वाले मानव होमो सेपियंस का उदय इस काल में हुआ। इसको फलक और दक्षिणी संस्कृति भी कहते हैं। मध्यपाषाण काल इस काल में हमें पूरा पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले। इसी कारण मेसोलिथ या मध्यपाषाण काल कहा जाता है। इस युग को इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इस काल में मनुष्य ने स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे कृषि और पशुपालन शुरू कर दिया। नवपाषाण काल इस काल में प्राचीनतम साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिले हैं। कुम्भकारी के प्रमाण सर्वप्रथम इस युग से मिले बर्तनों, काला, धूसर और मंद वर्ण मृदभांड से सिद्ध होता है कि इस काल में नवपाषाण काल में हमारा आग का और चक्कर का आविष्कार हो गया था। इस समय के लोग पालिशदार पत्थरों के औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे। कृषि कार्य, पशुपालन, औजार और पालिश मृदभांड निर्माण इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस काल के लोगों ने अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। ताम्रपाषाण काल इस पाषाण युग के बाद ताम्रपाषाण काल आया। मानव जीवन में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया।
इस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, इस कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इस काल में बस्तियों के प्रमाण राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिले हैं। इस काल में पत्थर के छोटे छोटे औजार व हथियार, तांबे की कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, छीनी, टोंटी तथा जल पात्र मिले हैं। अनाज में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, दलहन आदि उपजाते थे। कपास, रागी, बाजरा भी उपजाया जाता था। अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे।